तो माई गुडी मूडीज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। तो वो टॉपिक का नाम है हाउ टू चूज़ योर रियलिटी। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो मैं क्यों डिस्कस करना चाहती हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने एक सक्सेस स्टोरी डाली थी जॉब से रिलेटेड, एंड व्हाट हैपन, उसके बाद से मेरे पास बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए। मेरे कमेंट सेक्शन में भी थे काफ़ी सारे लोग, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के ऐसे डीएम आए हैं कि दे वांट टू मैनिफेस्ट जॉब एंड दे वांट टू मैनिफेस्ट मनी। तो ये वाली चीज़ थी, और जिसमें से एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कल एक मैसेज करा था। मैंने उनसे बोला भी था कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, वो पर्टिकुलरली आपसे ही रिलेटेड होगी। कि शी सेड कि उन्हें अभी जॉब करनी है, उन्हें अभी अपने करियर पे काम करना है, और उनके घर वाले मतलब उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि शादी करने के लिए, फिर सेटल डाउन होने के लिए। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उसके लिए क्या अफर्मेशन कर सकती हूँ एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि मुझे पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे मतलब नॉट पर्टिकुलरली बट ओवरऑल मैं बताना चाहती हूँ, आप वो ये वीडियो देखकर आपको समझना, फिर आप इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना सोल्यूशन के साथ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अभी आप लोग अपनी, जैसे अगर बहुत सारे लोग होंगे, कोई कमरे में बैठा होगा, कोई बाहर मेरी वीडियो सुन रहा होगा, कोई वॉक कर रहा होगा, कोई मतलब कहीं बैठा होगा, कहीं भी आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अपनी आंखों से देखो आप कितने दूर तक का देख पा रहे हो। जो लोग कमरे में बैठेंगे वो सिर्फ अपने कमरे का देख पाएंगे या फिर दूसरे कमरे का देख पाएंगे। ठीक है, जो लोग बाहर होंगे वो अपनी दुनिया से जहाँ जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती है वो वहाँ तक देखेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो लोग मतलब ऐसे मतलब यही होगा कि मतलब जो लोग बाहर हैं वो बाहर जितना दूर दूर तक देख सकते हैं उतना देखेंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप जहाँ तक देख पा रहे हैं बस वहीं तक दुनिया है या वहीं तक आपकी रियलिटी है, उसके आगे फिर कोई चीज़ें नहीं है। राइट, जैसे कि अगर मैं पहाड़ चढ़ती हूँ, जब मैं चढ़ती हूँ तो मुझे सामने सिर्फ और सिर्फ वो रोड दिखाई दे रही होती है। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रोड के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जैसे आप अपने कदम चलते रहते हो आपको और आगे का रास्ता दिखता रहता है। तो मुझे ये बताना है कि जब मैं ये बोलती हूँ कि हाउ टू चूज़ योर रियलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आइस का एग्जांपल क्यों दिया कि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं हमारे लिए वही रियलिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या कहते हैं इसके अलावा आगे दुनिया नहीं है, दुनिया ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे उन्होंने बोला था कि मैं मेरी अफर्मेशन मतलब कौन सी अफर्मेशन करूँ कि क्या कहते हैं जिससे मतलब मेरे घर वाले मुझे सेटल नहीं करें। अफर्मेशन क्यों करनी है? मतलब देखो, अफर्मेशन मतलब अच्छी बात है, आप करिए, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए करिए अफर्मेशन, बट जो चीज़ सिर्फ मेरे माइंडसेट से चेंज हो सकती है उसको मैं अफर्मेशन क्यों दूँ? मतलब ऐसा मैं मना नहीं कर रही, बट थोड़ा सा ना अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में भी लगाओ चीज़ें। जैसे कि उन्होंने जो बोला था कि मतलब कैसे चेंज करना है, तो मुझे उनका मतलब उनको बताना ये चीज़ है कि आपकी रियलिटी में आप अपने आप को कैसे देख रही हो। अगर मैं मेरी रियलिटी में अपने आप को एक सक्सेसफुल बंदी देख रही हूँ जो कि अभी 2 साल तक के लिए सेटल डाउन नहीं होने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही है, मैं बोलूँ किसी भी माइकल लाल में दम नहीं है कि आपकी फिर वो शादी करवा दे। और इस चीज़ पे मैं फर्मली बिलीव करती हूँ कि मेरे रियलिटी में जो चीज़ मैंने देखी है वो वैसी ही होगी, चाहे आपको इस टाइम पे कितने भी क्या कहते हैं मतलब सर्कमस्टेंसेस उल्टी नीचे हो जाए, 3D टोटली अपोजिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब एनीथिंग, बट आप जो अपनी रियलिटी में अपने आप को देख रही हैं वही होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, मतलब जैसे आप जितने भी लॉ ऑफ असम्पशन की कम्युनिटी में हैं सबको पता है कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता है कि फ्री विल होती है। देयर इज़ नो फ्री विल। मतलब कि मैं अगर मेरी रियलिटी में अपने आप को ये देख रही हूँ कि मैं कमा रही हूँ पैसे, तो कौन मेरी शादी करेगा? क्योंकि दूर दूर तक मेरे दिमाग में तो वो थॉट आ ही नहीं रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर वाले शादी का रिश्ता लेके आएंगे और आपकी शादी होगी, नहीं, जब तक आपकी और उसकी वाइब्रेशन मैच नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर 2 लोगों की शादी होती है, 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी कनेक्शन होता है या उनके बीच में वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी लेवल पर आप रेजोनेट कर रहे हो, तभी वो आपकी लाइफ में आ रही है। बट आपकी फ्रीक्वेंसी में और आपकी एनर्जी लेवल में या आपकी रियलिटी में आप जॉब कर रहे हो, जब आप जॉब कर रहे हो तो आप सेटल कैसे हो सकते हो उस टाइम पे? नहीं ना। जब आप अपने आप को, क्योंकि मैं बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड उनको यही डर था कि उनका साथ भी सेम ही सीन था कि वो हमेशा से चाहती थी उन्हें काम वाम करना, पर उनके घर वाले मतलब जैसी शादी की बात करते थे वो पैनिक हो जाती थी। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला पैनिक होने की तो ज़रूरत है नहीं। मैंने बोला अगर लड़का देखेंगे सब कुछ करेंगे, उन्हें टाइम लग जाएगा, और उनका दिखाया भी है, अगर चलो ठीक है हमने ये केस भी मानने लगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी सब मैच होना होता है एक शादी में। अगर तुम अपने आप को
उस चीज़ में नहीं देख रही हूँ तो वो नहीं होगा। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हम अपनी रियलिटी में वो चीज़ें लाने लगते हैं जो हमें नहीं लानी चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेरी रियलिटी में अपने आप को जॉब करता हुआ देख रही हूँ तो मैं वहाँ पे लाऊंगी कि यार शादी हो गई तो नहीं लाना क्योंकि तुम्हारी रियलिटी में किसी के पास भी फ्री विल नहीं है। तुम ये समझो ना कि तुम्हारा डॉल हाउस है, मतलब जो आई होप बॉयज़ भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा समझ लेते हैं कि चलो मैं 2 एग्जांपल देती हूँ। पहला हम लड़कियों के लिए देते हैं डॉल हाउस वाला। जब आपके पास जो डॉल हाउस होता है उसमें आप अपने कैरेक्टर्स लोगों को मतलब उन गुड़ियों को डिसाइड करते हो कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, राइट। उसमें आपकी मर्जी होगी, आप जिससे खाना बनवाओगे, यार आप किसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहोगी। जो आपके डॉल्स है वो आप उनको डिसाइड करवाते हो कि ये काम तुम करोगी। तो सेम चीज़ आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? आप वो चीज़ कर सकते हो ना अपनी लाइफ में। और मैं बॉयज़ से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे हम बात कर रहे थे क्रिकेट की या फिर कोई भी एक XYZ एग्जांपल हो गया, उसमें कैप्टन होता है। कैप्टन के अकॉर्डिंग सारे प्लेयर्स काम करेंगे, कैप्टन उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा कभी भी। कैप्टन ने अगर एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि तुम्हें क्या कहते हैं फ्रंट में रहना है या तुम्हें बैक में रहना है या फिर तुम्हें फील्डिंग करनी है, तुम्हें बॉलिंग करनी है, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलेंगी, राइट। अगर विराट कोहली को कोई ये बोलते कि तुम बॉलिंग करो, ठीक है, वैसे वो बॉलिंग नहीं करता मुझे पता है, बट मैं बता रही हूँ इन केस अगर विराट कोहली को ये बोल दें हम बॉलिंग करने के लिए या फिर ऐसा कुछ, तो भाई उसको करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि उसके लीडर ने बोला है वहाँ पे। तो अगर मेरी रियलिटी में अगर मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो ये डिसीजन तो मेरे पास होगा, ये अथॉरिटी तो मेरे पास है कि मैं मेरी रियलिटी में किसको क्या करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर और फिर अब उससे दूसरी बात ये आई कि बहुत लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो जॉब जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो हम किस लिए करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, है ना। ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये बोल दे कि मैं जॉब इसलिए मैनिफेस्ट करूँ कि बस मुझे काम करना है, नहीं, काम करने के लिए नहीं कर रहे आप कर रहे हो पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप अपने आप को उस एनर्जी से भरिए पहले कि आप अपनी रियलिटी में पैसे को देखना शुरू करिए कि भाई आपके पास पैसा है। ये मत सोचो कि वो जॉब से ही आएगा, क्योंकि जॉब एक ज़रिया है पैसा आने का। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बस पैसा आ ही नहीं सकता। तो जब मैं अपनी रियलिटी में जैसे ही मैंने बोला कि नोबडी हैज़ फ्री विल, तो यानी कि पैसे के पास भी फ्री विल नहीं है, वो भी एक रियलिटी में ही आएगा मेरी, जिसमें मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और मैं ये जब ऐसा बोल रही हूँ तो मैं सच में मैंने अपने माइंडसेट को, अपने उस चीज़ों को ऐसा बदला है जिससे कि मेरी लाइफ में चीज़ें बदली हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि आपकी रियलिटी में किसी के पास भी फ्री विल नहीं है, उसका मतलब ये है, चाहे वो मनी है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, एनीथिंग बी इट एनीथिंग, उन किसी के पास नहीं है फ्री विल और उनको आपके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप परसिस्ट। क्योंकि देखो अभी ना बहुत सारे लोगों का, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो फोकस अफर्मेशन, रोबोटिकली अफर्मेशन, इन सारी अफर्मेशंस में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ना पहली बात तो इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है कि मैंने फोकस अफर्मेशन करी या मैंने ऐसे करा, हो गया, तो आपका पहला यकीन इससे बदल गया कि हाँ यार इससे लोग काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप जब बोल रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो जल्दी हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि भाई जिसे देखो उसे मतलब क्या कहते हैं, फोकस अफर्मेशन करने में आसानी होती है, अफर्मेशन की रोबोटिक की बोलना ही तो, और मतलब यूट्यूब चैनल भी इसी के बारे में ही बात करें, बट ऐसा नहीं है। आप लोग कुछ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो मेथड आप अपने आप के लिए चूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप अफर्मेशन को लेके ही पकड़ के बैठो और उसको ही बोलो। अपने माइंडसेट पर काम करो। माइंडसेट मतलब कि अपने आप को उस रियलिटी में लेके आओ कि भाई ये मेरी रियलिटी है और यही होगा। जब मैं बोल रही हूँ किसी के पास फ्री विल नहीं है तो सबको मेरे अकॉर्डिंग काम करना है, तो पूरी दुनिया झुकेगी, द वर्ल्ड विल बेंड एंड दिस विल हैपन। मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है, फिर इसमें कोई मतलब ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। अगर जब आपका डॉल हाउस में आप लोगों को अथॉरिटी दे सकती हो कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, उसमें से पहले से किसी के पास डिसीजन नहीं होता ना, आप डिसाइड करते हो। फिर आप बचपन में भी घर खेलती थी कि तो आप बोलते थे अपने दोस्त से कि तू ऐसा बन जा, तू ऐसा बन जा। तो भाई जब आप वहाँ पे अथॉरिटी ले सकती हो, जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर अथॉरिटी ले सकती हो कि आज मुझे पूरे दिन में ऐसे करना है, तो अपनी इमेजिनेशन में क्यों नहीं, अपनी रियलिटी में क्यों नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रियलिटी में अथॉरिटी नहीं लेना चाहती, और वो जब मैं ये बोल रही हूँ आप अपनी रियलिटी में जो चूज़ करोगे वही होगा। तो उसको चूज़ कैसे करना है, उसके साथ स्टिक करके, मतलब कि मैं जॉब करना चाहती हूँ
मैं अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहती हूँ, मतलब जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो उसमें आप अपने आप को बस जॉब करता हुआ देखो ना अपनी रियलिटी में। आपको क्यों टेंशन है नहीं शादी की? इग्नोर कर दो 3D को, अगर आपसे नहीं हो रहा इग्नोर फिर भी, पर आप अपने थॉट्स को तो कम्प्लीटली वो कर सकती हो ना। 3D को इग्नोर नहीं कर सकती, समझ में आया, पर अपने थॉट्स पे तो काम कर सकती हो ना, क्योंकि अपने आप पे ही काम करोगी तभी चीज़ें होंगी, वरना नहीं होंगी। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि किसी के पास भी फ्री विल नहीं है। आपकी रियलिटी में आपका ही, आप सारे लोग आपके गुलाम हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, इससे और समझ में आएगा। अगर आपकी रियलिटी में हर एक किसी के पास फ्री विल नहीं है, तो यार देखो, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ, उसे तुम समझ रहे हो, कहीं ना कहीं तुमने भी तो यही चीज़ मैनिफेस्ट करी होगी कि कोई मुझे क्लैरिटी दे। तो मैंने जाने अनजाने में इस वीडियो को बनाया, चाहे ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मैं बनाने वाली थी इस पर, बट जब आपका क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। तो जाने अनजाने में ही सही, बट मैंने आपकी तो हेल्प करी ना, तो मेरे पास भी तो फ्री विल नहीं है ना। मैं आप चाहते थे कि मैं आपकी हेल्प करूं या मैं आपको बताऊं, तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूं, तो ऐसे तो फ्री विल मेरे पास भी नहीं है। तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, बस आपको ये पता लगाना है कि मैं कितनी देर तक परसिस्ट कर सकती हूँ, या मैं अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकती हूँ। क्योंकि मेरी रियलिटी में किसी के पास फ्री विल नहीं है। जब किसी के पास फ्री विल नहीं है तो मैं तो फिर वो हो गई ना कि बस अब तो मुझे पता है ना कि मैं अपनी रियलिटी कैसे बदल सकती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। नहीं आया हो तो ना आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं और मैं आपके आंसर्स करूँगी। एंड दिस इज़ योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।